बच्चों, जितने भी बात हम पिछले लेक्चर में बताए थे, जो बुक से जो मेन पॉइंट था, वर्ड था, जितने भी हम बात बताए थे, ये आपको समझ में आएगा कहाँ बच्चों? मेंडलीव पीरियडिक टेबल में। हाँ, ये टेबल है, यही टेबल है मेंडलीव पीरियडिक टेबल। देखिए मेंडलीव का यही टेबल है, देख रहे हैं लिखा हुआ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो हम बच्चों यही बोलते हैं कि वर्टिकल जो कॉलम है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं क्या चीज़? पीरियड। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हम बताते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो बनाए हैं ना, देखिए वर्टिकल कॉलम कैसे बन सकता है। ये देखिए, ये आपको जो ऐसे ऐसे बना रहे हैं, ये आपके क्या चाहिए? वर्टिकल कॉलम मतलब खड़ा है, खड़ा मतलब है। और हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा? ये तो ये आपको ग्रुप हो गया, ये ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल रो, देखिए रो कैसे बनेगा हॉरिजॉन्टल में? देखिए पड़ा हुआ, हॉरिजॉन्टल का मतलब पड़ा हुआ, ज़मीन पर लेटा हुआ है, वैसा बनाइए। देखिए ये सो गया, इस पर ये सो गया, ये तो ये आपको जो आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल रो, इसको हम पीरियड बोलेंगे। जो खड़ा वाला है ये हो गया मेरा ग्रुप, ये हो गया ग्रुप, ये ग्रुप हो गया। और ये जो मेरा हो गया बच्चों, ये जो मेरा हो गया, ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल जो आपको दिख रहा है रो, ये रो जो आपको दिख रहा है, ये आपका जानते हैं क्या हो गया? पीरियड हो गया। इतना समझ गए होंगे बच्चों। चलिए तो अब मेंडलीव देखिए, यही है मेंडलीव पीरियड टेबल। आप देखिए क्या कहते हैं मेंडलीव। तो देखिए ग्रुप में आपको दे दिया है, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, 4 ग्रुप है, 5 ग्रुप है, 6 ग्रुप है, 7 ग्रुप है, 8 ग्रुप है। और देखिए पीरियड कितना है, देखिए 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, ये 6 पीरियड है और 8 ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं बच्चों कि ग्रुप 1 में देखिए R2O, ये ग्रुप 1 में देखिए, ये यहाँ R2O RH, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? देखिए R का मतलब है ना R2, कोई एलिमेंट होगा, R का मतलब कोई एलिमेंट, और O का मतलब ऑक्साइड। वो किसके? देखिए दो जो कंपाउंड बनाए थे वो 2 एलिमेंट के साथ बनाए थे, एक ऑक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनाए थे। हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स उन्होंने नाम दिया और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स नाम दिया। तो उन्हीं फर्स्ट में हम देखिए फर्स्ट ग्रुप में ही बता रहे हैं, ये जो ग्रुप है आपको फर्स्ट R2, R एक एलिमेंट है O, ठीक, और O से आपका ऑक्साइड हो गया, R से फिर देखिए नीचे एलिमेंट है, S से आपको हाइड्राइड हो गया। उसी तरह सेकंड ग्रुप में देखिए, उसी में देखिए RO ऑक्साइड है, S2 आपको हाइड्राइड है। जहाँ जहाँ O आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, वो ऑक्साइड है, और जहाँ जहाँ आपको H नज़र आ रहा है ना ग्रुप में, ये सब क्या है? हाइड्राइड्स है। तो यही बोले थे। और इन्होंने देखिए 8 ग्रुप है और 6 पीरियड है। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे हम बताते हैं बच्चों कि इन्होंने जो सजाया थे ना पीरियड टेबल, देखिए हाइड्रोजन की, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का देखिए बताते हैं हाइड्रोजन के। देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया ना, देखिए 1 मिनट, हाइड्रोजन देखिए इसका देखिए एटॉमिक मास कितना है? 1.008, मतलब 1 है, समथिंग 1 अप्रॉक्सीमेटली मानिए 1 है, ठीक। उसके बाद देखिए हीलियम हमको कहाँ होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था, हाँ हीलियम यहाँ होना चाहिए था, लिथियम यहाँ होना चाहिए था, बेरिलियम होना चाहिए था यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। तो ये क्या कर दिए, जो मेनली कुछ गैप जो छोड़े हैं ना, मतलब उनका जो पीरियड जब 63 एलिमेंट्स था जब उनका तैयार था, तो वो छोड़ दिए, और आने वाला भी जो नया जो एलिमेंट्स बनेगा उसके लिए भी छोड़ दिए। तो इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, ये बुद्धिमान साइंटिस्ट है, इतना मतलब जीनियस साइंटिस्ट है ना, कि इन्होंने छोड़ दिया कि वहाँ पर जो नया एलिमेंट जो मतलब डिस्कवर होगा ना, तो उसको हम रखेंगे। तो इन्होंने देखिए इसीलिए छोड़ दिए हैं। अब इसको ये जो बताए थे मेंडलीव की टेबल में कि जो एलिमेंट हम रखे हैं, तो अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो सही बात है कि इन्होंने जो एलिमेंट को रखे हैं ना एटॉमिक मासेस, देखिए अब लिथियम के देखिए 6.939, मतलब 6 है अप्रॉक्सीमेटली। बेरिलियम के देखिए 9, बोरॉन के देखिए 10, कार्बन के 12, नाइट्रोजन के 14, ऑक्सीजन के 15, फ्लोरीन के 18। तो कहने का मतलब कि एटॉमिक मास इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका एटॉमिक मास धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है बच्चों, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखिए लिथियम 6 था तो बेरिलियम 9 हो गया, बोरॉन 10 हो गया, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 15, फ्लोरीन 18, सोडियम 22, मैग्नीशियम 24, अल्मोनियम 29। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे ये सब जो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स, ये जब ग्रुप में देखिए, ये आपको पीरियड हम बता रहे थे, पीरियड में जो इधर में ले जाना पीरियड, ये आपको जो दिख रहे हैं ये सब एलिमेंट है ना बच्चों, आपको धीरे धीरे क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मतलब बढ़ रहा है, और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का भी क्या हो रहा है? सबको रखा गया है। तो इनका जो एलिमेंट जितना इन्होंने रखे हैं,
मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज किए हैं किसके आधार पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पर, और इन्होंने सजाया भी है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, जितने भी एलिमेंट है इस सब का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है बच्चों। तो यही बताना चाहते थे बच्चों मेनली पीरियोडिक टेबल। अब हमें यही आप लोग देख लीजिए, इतना बताएं तो आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए कहीं कहीं गैप आपको नज़र आ रहा है छूटा हुआ, वो मतलब वहाँ पर नए एलिमेंट्स जो आएंगे वहाँ रखेंगे। देखिए अब यहाँ था, देखिए बाबू थोड़ा सा एक और बच्चों देखिए यहाँ पर हम बताते हैं कि यहाँ पर सोडियम है आपको, ठीक, लेकिन सोडियम को हमको यहाँ होना चाहिए था, यहाँ इस गैप्स में होना चाहिए, लेकिन सोडियम को यहाँ देखिए क्यों, कि इसलिए कि उन्होंने पहले सजाए थे एक साइंटिस्ट डोबर्नियर ट्रेड्स, क्या था नाम उनका डोबर्नियर, लिथियम सोडियम पोटासियम, ये सिमिलर प्रॉपर्टी है, इसको ग्रुप ट्रेड बोला जाता है। ये जो है ना आपको, ये आपको दिखाई जो दे रहा है यहाँ पे बच्चों, ये जो लिथियम और सोडियम और पोटासियम, ये ग्रुप ऑफ ट्रेड बोला जाता है। तो इन्होंने सजा चुके थे, मतलब डोबर्नियर ट्रेड्स जो पहले इनके से जो पहले साइंटिस्ट थे वो सजा चुके थे, इसीलिए ये गैप छोड़ दिए। मतलब उनके आने में फिर कौन आए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावियस आए, उसके बाद कौन आए, मेंडलीव जिनका बात हम करें वो आए। तो देखिए गैप ये जो छोड़े हैं ना सोडियम, तो इसको होना चाहिए था यहाँ। देखिए अब वैसे ही बच्चों यहाँ पर देखिए पोटासियम भी है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए तो पोटासियम है, तो पोटासियम यहाँ है, लेकिन इसको होना चाहिए था कहाँ, क्लोरीन के सामने। कहाँ होना चाहिए था, क्लोरीन के सामने होना चाहिए था। समझे बच्चों। देखिए बच्चों, तो येलो बॉक्स आपको दिख रहे हैं मेनली पीरियोडिक टेबल के जो नीचे आपको येलो बॉक्स जो दिख रहे हैं ना, ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। देखिए क्या है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन ए जर्मन जर्नल 1872। In the formula for oxide and hydrides at the top of the columns, the letter R is used to represent any of the elements in the group. Note the are written, for example, the hydride and carbon इतना written इतना। देखिए अब हम इसको बताते हैं कि मेंडली पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड, मतलब प्रकाशित किए ये टेबल को, कितना नाम है, जर्मन जर्नल इन 1872 में किए, ठीक, 1872 ईस्वी में ये पब्लिश किए इस टेबल को, मेंडली टेबल को। इन द फार्मूला फॉर, अब इन्होंने जो फार्मूला जो बनाए थे ये तो आपको बता चुके थे कि इन द फार्मूला फॉर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड टॉप ऑफ द कॉलम्स, जितने भी आपको मेंडली पीरियोडिक टेबल के कॉलम में, टॉप कॉलम्स में जितने भी ना आप दिखाई दे रहा है या आपको दिख रहे हैं, ये किसके फार्मूला था, दो ही, एक ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स। देखिए ऑक्साइड्स हम आपको बताए थे कि जितना भी O वाला जो है ऑक्साइड्स है, जितना भी H वाला वो हाइड्राइड्स है, ठीक, टॉप ऑफ द कॉलम्स में है। और ये जो लेटर जो यूज किए थे ना बच्चों, ये लेटर R इज यूज टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट्स। तो देखिए R जो लेटर जो हुआ है ना रिप्रेजेंट, वो किसके लिए हो, एलिमेंट्स के इन द ग्रुप। तो ग्रुप में जो हम बताए थे कि R क्या है बच्चों, तो R एक एलिमेंट है, R क्या है, रिप्रेजेंट एक एलिमेंट है, R को जो रिप्रेजेंट किया गया है ये एलिमेंट है। नोट द वे फार्मूला ऑफ रिटन, फॉर एग्जाम्पल देखिए हाइड्राइड्स है, तो हाइड्राइड्स के देखिए अब इसको फार्मूला बनाना, हाइड्राइड तो कार्बन, देखिए हाइड्राइड ऑफ कार्बन तो क्या बनेगा, CH4 बनेगा। अब हाइड्राइड ऑफ R आ जाएगा, मतलब R एक कुछ है, अल्फ़ाबेट है, वैसे कार्बन से लिया तो CH4 बन गया, कार्बन का C होता है, वैसे हाइड्राइड ऑफ अब R मतलब एक R एलिमेंट है तो RH4 हो गया। अब ऑक्साइड से उसी तरह देखिए ऑक्साइड से देखिए ऑक्साइड से देखिए, तो देखिए मान लेते हैं कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन तो क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, हाँ, और वैसे मान लेते हैं ऑक्साइड ऑफ R, मतलब R एक एलिमेंट है तो RO2 बनेगा। तो इतना समझ में आएगा बच्चों। अब इनके आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं देखिए अचीवमेंट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, अचीवमेंट, इनका अचीवमेंट जो मतलब उपलब्धियाँ, उपलब्ध जो आप ये बात कहे हैं टेबल में, उसके बारे में ये बताना चाहते हैं। वाइल developing the periodic table, there are few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass। इसका कहने का मतलब बच्चों यहाँ देखिए इस टेबल से ही पता चलेगा। There were a few instances where Mendeleev had to place element, ये एलिमेंट को रखा या प्लेस किया with a slightly greater atomic mass before element with a slightly lower atomic mass। इन्होंने क्या किए ना कि पहले जो एलिमेंट है ना वो लोअर एटॉमिक मास वाला को रख दिए, लोअर एटॉमिक मास को, जो कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट थे उसको हम क्या रखें, पहले रख दिए, किसके पहले रख दिया, और उसके बाद ये क्या करें, स्लाइटली कर दिए ग्रेटर एटॉमिक मास, मतलब बड़े वाला एलिमेंट या बड़े वाला एटॉमिक मास थे उसको बाद में रखें। अब पहले क्या रखें, पहले मतलब कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को रखें पहले और बाद में रखें ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में रखें। तो यही कहना चाहते हैं। द सीक्वेंस देखिए अभी लिख सकते, द सीक्वेंस वाज इनविजिलेटेड सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। देखिए सब काम में गड़बड़ा गया इनका, वहाँ का सीक्वेंस जो जैसे से सजाया गया था इन्वर्टेड हो गया, मतलब गड़बड़ हो गया उसमें।
जस्ट तस्दम इधर उधर बिखर गया। द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड मतलब खराब हो गया। सो डैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। अब वो भी सब खराब हो गया। तो किसके वजह से खराब हो गया? जानते बच्चों किसकी वजह से खराब हो गया? ये जो कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट को ये पहले रख दिए। नहीं, पहले रखना चाहिए था जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट को पहले रखना चाहिए था, उसके बाद रखना चाहिए था सबसे कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के, तब इनका सीक्वेंस सही होता। तो वो पहले एक कम वाला के रख दिए, उसके बाद ज़्यादा वाला, इसीलिए इनका सीक्वेंस सब पीरियोडिक टेबल में इनका क्या गया, गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। देखिए एग्जाम्पल में देखिए आपको देता है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में ही पूछ सकता है। देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एटॉमिक मास इतना है, ए पीरियड बिफोर निकल एटॉमिक मास इतना है। लुकिंग आपको देखिए ये बता रहा है कि टेबल 5.4 में देखिए, तो हम देखते हैं टेबल 5.4 में कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है 58.9, और उसके पहले मतलब निकल का देखिए 58.7। तो पहले देखिए बिफोर, पहले क्या किसको रखना चाहिए था? पहले निकल को रखना चाहिए था, क्योंकि इसका क्या है एटॉमिक मास जो है कम है। उसके बाद किसका है ज़्यादा वाला है, तो पहले तो वही चीज़ हमको टेबल में बता दो। टेबल में देखिए, टेबल में हम दिखाते हैं बच्चों, टेबल में समझ में आएगी बात। ये आपको टेबल में देखिए, ये टेबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट निकल आपको नजर आ रहा है ना? हाँ, ये देखिए ये जो कोबाल्ट है 58.93 एटॉमिक मास है और निकल का 58.7। तो उसमें क्या बोला एग्जाम्पल में कि निकल वाले एलिमेंट है ना, मतलब जो कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है उसको पहले रखना चाहिए था, उसके बाद किसको रखना चाहिए था? कोबाल्ट को, तब ना आता फ्रीलियम निकल कोबाल्ट आता। तो इन्होंने गलत कर दिया, ये सीक्वेंस को यहाँ पर ही इन्होंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ये निकल वाला जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको पहले यहाँ रखना चाहिए था कोबाल्ट के जगह पर, और कोबाल्ट वाला जो आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है कोबाल्ट, इसको रखना चाहिए था इसके जगह पर, तो ये सही होता। समझे बच्चों? हाँ, तो यही बोलना चाह रहे थे। अब आइए उसके बाद, तो फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन इस पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में वो कुछ गैप छोड़े, मतलब बाएं साइड में कुछ गैप छोड़े हैं, बताए थे इसके पहले भी। इंस्टेंड ऑफ लुकिंग अपॉन दिस गैप्स आर डिफेक्ट्स, मतलब डिफेक्ट्स मतलब कुछ मतलब गैप्स जो छोड़े वो आएगा, या डिफेक्ट्स मतलब आने वाला टाइम में इंस्टेंट गैप्स डिफेक्ट्स मेंडली बोल्डली प्रिडिक्ट द एक्सटेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। और मेंडली क्या होंगे, बोल्डली प्रिडिक्ट द एक्सटेंस ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हो उनको मतलब नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, इस टाइम में कुछ वो डिस्कवर मतलब कुछ एलिमेंट नहीं किए। तो मेंडलीव नेम्ड, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको बोलता है कि मेंडलीव नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमेरिकल। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। प्रीफिक्सिंग संस्कृत न्यूमेरल देखिए यहाँ पर, इक्का 1 टू द नेम ऑफ प्रेजेंटिंग एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। इक्का लगा रहे हैं, इक्का मतलब 1 का है तो इक्का लगा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर, मतलब स्कैंडियम और गैलियम जो जर्मेनियम आपको एलिमेंट है वो बाद में डिस्कवर किया गया है प्रॉपर्टीज उसके बाद है प्रॉपर्टीज सिमिलर टू इक्का बोरॉन, इक्का एल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। देखिए यहाँ पर ये बोले हैं ना बच्चों कि आपको ये जो है ना सिमिलर, देखिए प्रॉपर्टीज, इक्का बोरॉन किसके लिए है? स्कैंडियम के लिए, हाँ। अब इक्का एल्युमिनियम किसके लिए है? इक्का सिलिकॉन। ये पहले से प्रीफिक्स लगा दिए सभी जगह, इक्का। तो इक्का बोरॉन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन लगा है कि नहीं? तो ये इक्का बोरॉन आपको इसके लिए है, इक्का बोरॉन आपको हो जाएगा स्कैंडियम के लिए। किसके लिए हो जाएगा? इक्का बोरॉन स्कैंडियम के लिए। इक्का एल्युमिनियम किसके लिए हो गया? गैलियम के लिए। तो और इक्का सिलिकॉन है आपको किसके लिए हो गया? जर्मेनियम के लिए। तो स्कैंडियम देखिए, ये स्कैंडियम हो गया, ये गैलियम हो गया, ये जर्मेनियम हो गया। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, देखिए ये स्कैंडियम हो गया, ये गैलियम हो गया, ये जर्मेनियम हो गया। तो इसके लिए ये यूज यहाँ पे किया है, इक्का बोरॉन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन। तो इक्का को चाहिए स्कैंडियम, इक्का को चाहिए जाएगा जर्मेनियम होगा ना। देखिए यहाँ पर देखिए दिखाई जाए स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। देखिए स्कैंडियम यहाँ पर आपको बताते हैं, इक्का बोरॉन स्कैंडियम, इक्का एल्युमिनियम को हो जाएगा गैलियम, इक्का सिलिकॉन का हो जाएगा जर्मेनियम। तो इसके लिए बताया गया बच्चों, ठीक। अब उसके बाद है कि दी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्का एल्युमिनियम प्रीवियस द मेरे दोज ऑफ दस एलिमेंट गैलियम विच डिस्कवर लेटर। जो गैलियम जो एलिमेंट है उसको बाद में किए डिस्कवर, रिप्लेस्ड, इसका देखिए रिप्लेस मतलब वहाँ पे किए, मतलब इक्का एल्युमिनियम लिस्टेड टेबल 5.5। आपको टेबल 5.5 में आपको समझ में आएगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्का एल्युमिनियम एंड गैलियम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रॉपर्टी में देखिए इसका एटॉमिक मास
इसका जो एटॉमिक मास है कितना, एल्युमिनियम के 68 और गैलियम में कितना 69.7। ठीक, उसी तरह यहाँ पे देखिए फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड देखिए, एल्युमिनियम के लिए क्या होगा, EtO3 ऑक्साइड है तो हम बताए थे कि O3 ऑक्सीजन O से तो ऑक्साइड हो गया EtO3। गैलियम है तो क्या होगा, गैलियम की Ga2 हो गया और ऑक्साइड क्या कुछ होगा Ga2O3 बन गया। उसी तरह देखिए फिर यहाँ पर फार्मूला ऑफ क्या है, क्लोराइड, फार्मूला ऑफ क्लोराइड देखिए, फार्मूला ऑफ क्लोराइड देखिए तो यहाँ पर देखिए इक्का एल्युमिनियम के लिए तो क्लोराइड के क्या होगा Cl3, इक्का एल्युमिनियम के लिए ई हो गया तो Cl3 बन गया। गैलियम के देखिए, गैलियम के Ga हो गया, क्लोराइड के क्या होगा Cl, GaCl3। तो यही बताना चाहते थे बच्चों, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द प्रोडक्शंस एंड द यूजफुलनेस ऑफ मेंडली प्रिडिक्टेबल। फर्दर इट वाज द extraordinary success Mendeleev prediction that led chemists not only appreciate his predictable but also recognize him as the originator of the concept on which it based। ये सब इंपॉर्टेंट मतलब आपको ये नहीं है वर्ड, आपको आगे बताते हैं। देखिए अब यहाँ से देखिए, नोबल गैस लाइक हीलियम, नियोन एंड आर्गन हैव बीन मेंटेड इन मेनी कंस्टेंट्स बिफोर इन दिस these gases were discovered very late because they are very inert and present in exactly low concentration in our atmosphere। देखिए इसको बारे में हम बताते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए ये बोल रहे हैं ना कि जो मतलब ये नोबल गैस जैसे आपको हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन हो गया, ये सब जो आपको नोबल गैस दिख रहे हैं, दिस गैस वी आर डिस्कवर्ड वेरी लेट। ये जो लेट से हुआ मतलब इसका डिस्कवर क्या हो गया, बहुत लेट हुआ, बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी इनर्ट, ये क्योंकि इसको टाइम लगा, दे आर वेरी इनर्ट, बहुत ही इनर्टेड गैसेस है और प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन। प्रेजेंट टाइम में आने वाले में इसका क्या लो मतलब कंसंट्रेशन इसका लो है इन आवर एटमॉस्फेयर, मतलब मेरे एटमॉस्फेयर में, ठीक ना, पर्यावरण में, वातावरण में। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ Mendeleev predictable was that when these gases were discovered they could be placed in a new group with discovering the existing order। और ये जो आपको यहाँ पे आपको यहाँ लिखा है वन ऑफ द स्ट्रेंथ Mendeleev predictable में इसके क्या कि when these gases were discovered they could place new group। और ये जो आपको नोबल गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब जो इनर्ट गैसेस थे, इसको अलग मतलब नया तरीका से इनको गैस को डिस्कवर जो हुआ था ये गैस, इसको प्लेस इन न्यू ग्रुप, इसको नया ग्रुप नेम दिए, न्यू ग्रुप विदाउट डिस्कवरिंग द एक्सिस्टिंग ऑर्डर, मतलब बिना डिस्ट्रीब्यूशन करने, मतलब बिना ऑर्डर एग्जिस्टिंग, मतलब बिना एग्जिस्टिंग ऑर्डर को इनको मतलब प्लेस किए, मतलब नया ग्रुप दिए रखा गया, मतलब डिस्कवर होने के बाद ये गैस का जो डिस्कवर हुआ उसके बाद ये प्लेस इन ए न्यू ग्रुप। ठीक ना, समझ गए बच्चों। अब इसके बाद है ये बच्चों देखिए लिमिटेशन ऑफ Mendeleev क्लासिफिकेशन। देखिए लिमिटेशन ऑफ Mendeleev क्लासिफिकेशन, अब इनका लिमिटेशन क्या है, इनका मतलब जितना भी इन्होंने मतलब एलिमेंट्स आगे में बताएंगे, इनका सीमित कहाँ तक है, इनका सीमित, इनका इच्छा कहाँ तक, इनका क्षमता सीमित होता है। लिमिटेशन का मतलब सीमित, कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी ले जा रहे हैं तो इनका सीमित कहाँ तक ये ले चले। तो देखिए यही बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल दैट अल्कली मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसको बोलते हैं ये बताइए पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसे देखिए आपको बताते हैं, कैल्शियम को आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो क्या लिखिएगा 28882 लिखिएगा ना, 288 8 2 10 8 18 और 2 20, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो वही है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। रिसेंबल मतलब उसी जगह अल्कली मेटल्स, लाइक अल्कली मेटल्स कैसे होगा देखिए। अब अल्कली मेटल किसको कहते हैं, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हेलोजन। जब हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन करता है हेलोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ, तो इसका बोल रहा है अल्कली मेटल। लेकिन ये कंपाउंड क्या बनाता है, कंपाउंड आपको बनाता है यहाँ पे टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिमिलर फार्मूला के तौर पे, मतलब अलग अलग फार्मूला। ये आपको देखिए टेबल आपको बता सोन इन एग्जाम्पल हेयर, एग्जाम्पल हेयर में देखिए यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे देखिए बता रहा है, यहाँ देखिए ये कंपाउंड्स है ऑफ एच से, ये कंपाउंड्स है Na से। तो देखिए H से बना HCl, तो हाइड्रोजन कंबाइंस विथ क्या हो गया, क्लोरीन हो सकता है। ठीक, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन क्या होगा H2O, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ सल्फर तो H2S, मतलब ये कंपाउंड है H का। वैसे ही अब कंपाउंड ऑफ Na का, तो Na कंबाइंस किससे हो गया, हाइड्रोजन से हो गया। Na कंबाइंस किससे हो गया, ऑक्सीजन से हो गया। Na कंबाइंस किससे हो गया, सल्फर से। तो ये जो आपको तीन जो आ रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये सब जो कंपाउंड्स है इसका अलग अलग फार्मूला बना है, ये सब अल्कली मेटल कहा गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है कि ऑन अदर हैंड just like hydrogen also exists as the diametric molecules and combines with metals and to form covalent compound। देखिए यहाँ पर दूसरे तरीके से बोलता है कि just like हाइड्रोजन आपको है, मतलब हाइड्रोजन है आपको, ये जो हाइड्रोजन also exist as diametric molecules।
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट है। आपको कैसा है डायमेटिक मॉलिक्यूल्स। डायमेटिक मतलब होता है दो, जैसे मतलब एच है, एच के नीचे टू। देखिए जैसे बताते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताते हैं बच्चों, देखिए ये आपको डायमेटिक मॉलिक्यूल हो गया। देखिए एच हम लिखे हैं, टू लिखे ना इसके नीचे, तो टू लग गया, ये डायमेटिक हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं डायमेटिक। जैसे ओ टू, टू नीचे लिखे ये क्या हो गया डायमेटिक मॉलिक्यूल्स। तो जिसके नीचे आपको H2 O2 ठीक ये सब आपको दिख रहे हैं, ये सब डायमेटिक मॉलिक्यूल्स इसको बताएं। अब उसके बाद बताया कि डायमेटिक मॉलिक्यूल्स एंड इट्स कंबाइंस विथ मेटल्स। जब मेटल और नॉन मेटल के साथ अगर कंबाइन करता है तो कैसा कंपाउंड बनाता है, या कैसा कंपाउंड बनाता है। ये आ सकता है कि यहाँ पे बोल सकता है कि डायमेटिक मॉलिक्यूल्स इट्स कंबाइंस विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच कंपाउंड्स आर फॉर्म। तो आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा बच्चों, आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, बताइए हमको क्या उत्तर दीजिएगा। कोवैलेंट कंपाउंड्स, क्या दीजिएगा कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो ये सब पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, मेटल्स नॉन मेटल में बताए थे कि मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन करता है तो कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक, अब उसके बाद है देखिए सर्टेनिटी नो फिक्स्ड। आपको एक्टिविटी 5.1 पढ़ लेना, समझ लेना। सर्टेनिटी नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन हाइड्रोजन इन द प्रेडिक्टेबल। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेनली प्रेडिक्टेबल। ये इनका पहला लिमिटेशन था मेनली प्रेडिक्टेबल का। ही कुड नॉट असाइन टू करेक्ट पोजीशन। इन्होंने मतलब जो किए मतलब साइन मतलब करेक्ट पोजीशन पे ही पूरा नहीं किए, कुछ मतलब गैप छोड़ दिए, कुछ मतलब गड़बड़ भी किए। तो हाइड्रोजन इन स्टेबल आइसोटॉप्स were discovered long after Mendeleev had proposed his Mendeleev periodic classification of elements. Let us recall the isotopes of elements have similar chemical property but different atomic masses. अब पूछा जाएगा बच्चों कि आइसोटॉप्स किसको कहते हैं। आइसोटॉप्स, ये जो आइसोटॉप्स आपको दिख रहा है आइसोटॉप किसको कहते हैं। तो आइसोटॉप्स उसको कहते हैं कि उसका एलिमेंट क्या हो गया, उसका एलिमेंट सेम हो गया लेकिन उसका एटॉमिक मास क्या हो गया डिफरेंट। जैसे आपको हम बताते हैं यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ, देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेबल एक्टिविटी 5.2। देखिए यहाँ पे क्लोरीन देखिए 35 है ना, हाँ क्लोरीन 35 है। और उसके बाद देखिए क्लोरीन 37 है। तो क्लोरीन मतलब एक एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, इसका भी नाम क्लोरीन है, इसका भी नाम क्लोरीन है। जैसे तुम हो, तुम्हारा नाम सोनू है, इसका भी नाम सोनू है, इसका भी नाम सोनू है। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इसका एटॉमिक मास 35 हो जा रहा है, इसका एटॉमिक मास 37 हो जा रहा है। तो वही चीज़ है कि सोनू और सोनू, तो सोनू के सोनू हो गया तो क्लोरीन और क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या अच्छी हो जाएगा सेम एलिमेंट, और सेम तुम हो जाएगा, तुम सेम पर्सन हो। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर देखिए तुम्हारा सेम नेम है, मतलब सेम नेम है, जैसे सोनू है तो इसका भी नाम सोनू है। अब सेम एलिमेंट क्या नेम देखिए क्लोरीन है तो क्लोरीन है, लेकिन तुम्हारा एटॉमिक मास तुम 35 हो, ये 37 है, मतलब इसका 35 है, ये तुम्हारा 37 नंबर है, इसका 35 नंबर का, तुम्हारा 37 नंबर का। तो इसी तरह एलिमेंट में भी कहता है कि इसका जो एटॉमिक मास है इसका डिफरेंट है। सेम एलिमेंट तो है ये क्लोरीन, लेकिन इसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसका 35 इसका 37 है। तो यही बोलना चाहता है। ठीक, अब आगे मैं बोलते हैं कि दी थस आइसोटॉप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज ए चैलेंज Mendeleev's periodic law. Another problem by that atomic masses do not increase in a regular manner. हाँ, अनदर प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर में, मतलब गोइंग जब होगा फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब आप मतलब चल रहे हैं कहीं एलिमेंट से अब दूसरे एलिमेंट में हमको जाना है, मतलब वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट में हमको जाना है, तो वहाँ पर एटॉमिक मासेस ऐसे मतलब इंक्रीज नहीं करेगा, रेगुलर मैनर में नहीं करेगा। सो इट वाज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, स्पेशली व्हेन दे कंसिडर हैवियर एलिमेंट्स। अब यहाँ पर बोलता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट कैन बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स के साथ, किसके बीच में डिस्कवर्ड होगा टू एलिमेंट्स, स्पेशली मैंने कंसाइड द हैवियर एलिमेंट्स के साथ। तो बच्चों आपको ये लेक्चर आपको इतना हम जितना बताएं आपको समझ में आ गया हो गया। हाँ बच्चों, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेनली प्रेडिक्टेबल आपको नहीं समझ में आया होगा बच्चों तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें। अगर उसी तरह से भी वो भी मैसेज नहीं हो पा रहा है तो ये मेरा एक नंबर है, इस पर मेरे कॉल कीजिए और इससे मेरे पूछिए। मेरा नंबर है, देखिए लिखिए 6201325684, यही मेरा नंबर है बच्चों। तो आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 4 था, जो हम आज के टॉपिक में मेंडलीव पीरियडिक टेबल, मेंडलीव कैसे काम किए, इनका अचीवमेंट क्या था, लिमिटेशन क्या था, मेंडलीव का हिस्ट्री बताया, मेंडलीव पीरियडिक टेबल किसके आधार पर कैसे किए, मतलब ये तो पक्का क्वेश्चन आता है कि आधार किसके आधार पर करिए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये बच्चों याद रखिएगा। तो मैं थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू।